ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी गई है। कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को ठीक से व्यवहार करना चाहिए। ईरान ने हमला किया तो उनके पुलों को तबाह कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे इन हमलों के बाद धमकाते नजर आ रहे हैं। और अहम खबर है, ईरान पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ईरान के साथ हम जंग जीत रहे हैं, आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखेंगे, नतीजा देखेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और एक बार फिर वो ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, दावा करते नजर आ रहे हैं कि ईरान के साथ अमेरिका जंग जीत रहा है। हालांकि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं, ईरान में बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं, ईरान में जल्द अच्छा परिणाम भी दिखेगा, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, हम वेनेजुएला में जीते, ईरान में भी जीतेंगे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है ऐलान, ईरान में होगी हमारी जीत, हम ईरान में बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। दुनिया जल्द ही हमलों के नतीजे देखेगी, हमारे ऑपरेशन का असर जल्द नजर आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। सेना पर अमेरिकी रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। यूएस सेना सबसे मजबूत और शक्तिशाली है। वेनेजुएला के बाद ईरान में भी सफलता हासिल होगी। जी हां, वेनेजुएला का उन्होंने नाम लिया और उसके बाद ईरान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ईरान पर आज के हमले की बड़ी बात क्या है? हॉर्मुज़गान प्रांत में हमले हुए हैं, काहुरिस्तान के ब्रिज पर मिसाइल से अटैक हुआ है, ब्रिज पर चल रहा फ्यूल टैंकर तबाह हो गया है इस हमले में। इसके अलावा गरीबे ब्रिज पर भी अटैक किया गया है। दोनों पुलों पर हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बंदर अब्बास तो लगातार अमेरिका के टारगेट पर है। यहां हाईवे पर हमला हुआ है, खमीर लार हाईवे पर अटैक किया गया। हमले के बाद मुख्य हाईवे बंद हो गया है, यानी हमला बड़ा था। आसपास के कई मार्ग भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिए गए। इसके अलावा बंदर अब्बास का जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, वहां पर हमले किए गए। प्रमुख मालवाहक रेलवे हब पर हमला किया गया है। 2 लोगों के घायल होने की यहां पर भी खबर सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन का दायरा आप देखिए कैसे बढ़ता नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क पर हमला हुआ है। ईरान के सबसे बड़े पोर्ट सिटी पर अटैक किया गया है। सड़क और रेलवे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई है। सैन्य आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। मेजर जनरल संजय सॉय, ये कुल मिलाकर एक बड़ा चेंज अमेरिका की रणनीति में, स्ट्रैटेजी में नजर आता है। इससे पहले जो हमले हुए वो या तो सैन्य ठिकाने हो या फिर बंदरगाह हो, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शुरू हो गए। ये करके डोनाल्ड ट्रंप ईरान को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल समीर, बहुत अहम है यह सवाल, क्योंकि देखिए उनका इस समय में जो मुख्य मुद्दा लग रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना, वहाँ पर उनकी सैन्य क्षमता को ख़त्म करना। जैसे अभी दोनों बातों को मैं लिंक करूँगा क्योंकि दोनों चीज़ें लिंक्ड है, मिलिटरली भी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी। देखिए, बंदर अब्बास का आपने नाम कई बार लिया। बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल बीच में पड़ता है और उसके पहले क्वेश्चन है और उसके आगे पड़ जाता है सिरिक आइलैंड, सिरिक, जहाँ पर वो लगातार सबसे ज़्यादा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। नॉर्थ में बुशेर पड़ता है जिसके बगल में न्यूक्लियर साइट है। खर्ग आइलैंड वहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कर रहे हैं लगातार हमला, उसको कमज़ोर कर रहे हैं। शायद खर्ग आइलैंड पर भी उनकी नज़र है। तीसरा पड़ता है साउथ में, जब जाते हैं तो छाबार और कोनाक में हमले कर रहे हैं। यानी कि पूरा जो एरिया है, फारस की खाड़ी या गल्फ ऑफ ओमान, दोनों को कवर करके कब्जा कर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके अटैकिंग क्षमता को। दूसरी बात, जो सड़कों पे और ब्रिज पे हमला कर रहे हैं, ये इनके मिलिट्री को दाएं बाएं रेनफोर्समेंट या रिजर्व को आने जाने से रोकने के लिए, या जहाँ पे हमले हो रहे हैं वहाँ पर रीसप्लाई, ड्रोन, मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, इनको भेजने से रोकने के लिए, कम क्षमता कम करने के लिए। तीसरी बात, इसका असर क्या होगा? ये जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, अब ईरान के भी हाथ खुल जाएंगे। अभी तक उन्होंने सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है, लेकिन ईरान ने वार्निंग दी थी अगर इस तरह के हमले किए गए
तो मैं मध्य पूर्व के देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने से नहीं पीछे हटूंगा। तो यहाँ पर इस समय बड़ा सवाल उठता है कि क्या ईरान अभी ऐसा करेगा, कितना करेगा। यदि ऐसा होता है तो क्या मध्य पूर्व की रिफाइनरीज, उनका वाटर डिसैलिनेशन प्लांट या उनके ब्रिजेस सुरक्षित रहेंगे। ये सब इसके ऊपर प्रेशर इनका फिर मध्य पूर्व से अमेरिका पर रहेगा। ये दोनों की स्ट्रेटजी। इस समय में बात सिर्फ यह है कि कौन कितना लंबा युद्ध खींच सकता है।